बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फिजाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बच्चों, अब हमारा स्पीड वाइज प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन की श्रृंखला मिलेगी। हम लेकर के आए हैं छोटा सा क्वेश्चन। आज आपको देंगे 8 क्वेश्चन की श्रृंखला। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक कैसे बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, बच्चों फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कराएंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, जिससे हमारा एक अस्थायी कंपाउंड बनेगा। फिर इसका हम करेंगे जल अपघटन H3O+ के द्वारा। तो यहां से इसमें से H और OMgBr एक साथ हो जाएगा, जो निकल जाएगा। और फिर इसी स्थान पे आपका जुड़ जाएगा OH, तो आपका बनेगा CH3CH2OH। अर्थात इसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। मेरा दूसरा पार्ट है, अब हमको बनाना है द्वितीयक एल्कोहल। इसके लिए हम लेके चलते हैं बच्चों, जो एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं। तो बच्चों आपका बनेगा पहले अस्थायी कंपाउंड, फिर इसका हम करेंगे जल अपघटन। तो बच्चों यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा MgOHCl, और इसके स्थान पे बच्चों आपका जुड़ जाएगा OH। तो आपका फार्मूला जो बनेगा, जिसे कहते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल, या बच्चों इसी को कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। अब आगे चलते हैं, तीसरा पार्ट आपका है तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। उसके लिए बच्चों हम ले लेंगे एसीटोन प्लस CH3Mg, आई ले लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ से बनेगा आपका अस्थायी कंपाउंड जटिल फॉर्म में, फिर इसका हम करेंगे जल अपघटन। इसमें से निकल जाएगा बच्चों MgOHI, और आपका बन जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल, या इसी को कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। बच्चों एक क्वेश्चन पूरा हुआ, ये आपका 5 नंबर देके आपको जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पहला विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। इसके बारे में आपको लिखना होगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराने पर डाई मेथिल ईथर बनता है, या ये कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है।
इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दो प्रकार से है, मेथिल से चाहें तो उससे भी हो सकता है, एथिल से चाहेंगे तो उससे भी हो सकता है। आइए हम दोनों प्रकार का आपको बता दे रहे हैं। CH3Cl प्लस NaOCH3, इसके साथ इसको हीट कर देंगे तो आपका बन जाएगा CH3OCH3 प्लस NaCl। इसका दूसरा रूप है बच्चों C2H5Br प्लस NaOC2H5, इसको भी हीट करेंगे थोड़ा सा तो यहां से बनेगा बच्चों आपका NaBr निकल जाएगा और बनेगा C2H5OC2H5 प्लस, बच्चों दोनों को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें से आपको एक की जरूरत है, एक ही को लिखना होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिनाल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। ये हुआ फिनाल। फिनाल, यदि हम फिनाल की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो मेरा बनेगा क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये हुआ फिनाल आपका, प्लस NaOH प्लस CHCl3, यहाँ होता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। इसको करते हैं रिफ्लक्स। तो बच्चों पहले स्टेप में आपका बन जाएगा, यहाँ आपको लेना होगा 4NaOH और यहाँ से बच्चों निकलेगा, पहले स्टेप में बच्चों होगा ONA और बच्चों यहाँ पे लग जाएगा CHO और फिर जब इसको हम HCl के द्वारा अम्लीय करेंगे तो यहाँ से बच्चों NaCl निकल जाएगा और फिर आपका हो जाएगा OH, यहाँ आपका आ जाएगा CHO, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, या बच्चों इसी कहेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड, अर्थात यह अभिक्रिया फिनाल संपन्न होती है। इसको ध्यान समझिएगा। अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराने पर, एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराते हैं। इसको देखिए पहले, ये आपका एसीटोन हो गया, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI से कराएंगे। इससे कराने पे आपका मिक्स कंपाउंड बनेगा बच्चों, एसीटोन ONA और OI, इससे बनेगा सोडियम एसीटोन सोडियम हाइपो आयोडाइड। ये आपका कहलाता है योगात्मक यौगिक बनेगा। दोनों को मिला करके बच्चों मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। अगला रिएक्शन आपका इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो ये भी आपका योगात्मक कंपाउंड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया इसे कहते हैं। ये हुआ आपका CH3CHO प्लस NH3 से कराएंगे तो आपका हो जाएगा C, एक तरफ H, एक तरफ CH3, एक तरफ हो जाएगा आपका OH,
एक तरफ हो जाएगा NH2, ये आपका कहलाएगा एसिटिल्डिहाइड अमोनिया। बच्चों ये हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको देखते हैं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराते हैं। तो यदि हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो मेरा बनेगा एथिल मेथिल एस्टर, और इसको कहते हैं एस्टरीकरण। अर्थात एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया प्लस C2H5OH इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो इसमें से बच्चों H और यहाँ से OH पानी अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा CH3COO C2H5, अर्थात इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एस्टर, अर्थात इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। इस नाम से बहुत फेमस है। कभी कभी बच्चों इस पर टिप्पणी भी आती है, तो आपको लिखना होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर एथिल मेथिल एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। आइए अगले पे चलते हैं। फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो यदि हम फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों अमोनिया से कराते हैं तो आपका बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, अर्थात यूरोट्रोपिन, जिसे हम गठिया बाई की दवा कहते हैं। इसका रूप हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लेना है 6HCHO प्लस आपका हो जाएगा 4NH3, तब इनकी अभिक्रिया से आपका बन जाएगा CH2 का होल 6N4। इसी को कहते हैं यूरोट्रोपिन, या इसका दूसरा नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। बच्चों इसका स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं कैसे बनता है। ये आपका हो जाएगा N सबको जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, इसको जोड़ा जाएगा ऐसे, और फिर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा CH2, ये इसे जुड़ेगा, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ जुड़ेगा, फिर एक CH2 बच्चों यहाँ हो जाएगा। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन। अब लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन है, बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बच्चों यहाँ बनता है मेरा बेंजल्डिहाइड, और इस अभिक्रिया को कहते हैं फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। बच्चों इसको कहते हैं फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। बच्चों इसको कहते हैं फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो मेरा यहाँ बनता है बेंजल्डिहाइड, और इस अभिक्रिया को भी कहते हैं फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। आइए देखते हैं। प्लस CO प्लस HCl, बच्चों यहाँ होगा AlCl3। अब बच्चों यहाँ से H, यहाँ से Cl, आपका HCl निकल जाएगा और फिर HCO मिलकर के बनाएंगे CHO।
फिर आपका बन जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, अर्थात इस अभिक्रिया का नाम बच्चों दिया गया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस नाम से बहुत फेमस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम लेके आए थे, मात्र 8 क्वेश्चन। फिर आपको नई श्रृंखला में नए जिप्स के साथ और नए कंटेंट के साथ फिर आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब धन्यवाद बच्चों।